सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 323। भक्त दीपक दास के परिवार की आत्मकथा। इस वीडियो को 11 अगस्त 2024 को रात 10 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहिब। भक्त दीपक दास के परिवार की आत्मकथा। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया। मुझ दास का नाम दीपक दास, पुत्र श्री बलजीत सिंह, गांव महलाना, जिला सोनीपत है। हम 3 पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ डेरा बाबा जयमल सिंह से नाम उपदेशी थे। सबसे पहले मेरी दादी जी की माता जी यानी मेरे पिताजी की नानी जी ने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश ले रखा था। उसके बाद मेरे दादा दादी जी और फिर मेरे माता पिताजी ने भी राधा स्वामी पंथ के संत गुरविंद्र सिंह जी से नाम लिया हुआ था। हम भी गुरविंद्र जी महाराज को पूर्ण पुरुष मानते थे तथा इस पंथ में पूर्ण श्रद्धा यह सोचकर रखते थे कि यह संसार में प्रभु प्राप्ति का श्रेष्ठ पंथ है और उनके विशाल डेरे और विशाल संगत समूह को देखकर विशेष आकर्षित थे और सेवा करने के लिए डेरा बाबा जयमल सिंह व्यास यानी पंजाब में तथा छतरपुर पूसा रोड दिल्ली भी जाते रहते थे। लेकिन इस पंथ में उम्र विशेष में नाम दिया जाता है, इसलिए अभी मैं इस पात्रता के लिए अयोग्य था। मेरे माता पिता जिस दिन छतरपुर से नाम लेने के लिए गए हुए थे, उसी दिन मेरे छोटे भाई उम्र 5 के हाथ से पड़ोस के एक बच्चे की आंख में कोई वस्तु अनजाने में लग गई। जब शाम को नाम उपदेश लेकर मेरे माता पिता वापस आए, उसी दिन से हमारा व हमारे पड़ोसियों का वैर हो गया कि आपके बेटे ने हमारे बेटे की आंख में जानबूझकर चोट मारी है, और उसी दिन से हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसी दौरान मेरे दादाजी का बीमारी के कारण देहांत हो गया। जब मेरे दादाजी का पार्थिव शरीर दूसरे कमरे में रखा हुआ था, तो उस समय मेरी दादी जी, जिनका देहांत हुए 12 वर्ष हो चुके थे, मेरी बुआ प्रेमवती में प्रेत की तरह प्रवेश करके बोली। मेरी दादी ने भी राधा स्वामी पंथ से प्राप्त 5 नामों की बहुत ज्यादा साधना कर रखी थी। वे नियमित रूप से 3 बजे ही व दिन में भी भजन व सुमरन करने के लिए बैठ जाती थी और घंटों राधा स्वामी पंथ के बताए नामों का जाप व अभ्यास किया करती थी कि आज तुम्हारे दादाजी का जीवन संस्कार समाप्त हो गया, इसलिए मैं तुम्हें संभालने आई हूँ। मेरी दादी जी को जीवित अवस्था में सांस की बीमारी के कारण खांसी रहती थी। वे 12 साल के बाद भी ज्यों की त्यों ही खांस रही थी। तब हमने पूछा कि दादी जी, आप तो बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, क्या आप सतलोक नहीं गई? तब मेरी दादी ने कहा कि बेटा, मैंने गलत साधना करने के कारण अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर दिया और अब मृत्यु के पश्चात भूत योनि में कष्ट उठा रही हूँ। मैं कहीं सतलोक में नहीं गई। मेरी माता जी ने आश्चर्य के साथ पूछा कि माँ, क्या आपको आपके गुरु चरण सिंह जी महाराज ने नहीं संभाला? तब मेरी दादी जी ने अत्यंत दुख के साथ कहा कि उन्होंने मेरी कोई संभाल नहीं की और मैं आज भी ऐसे ही दुखी हो रही हूँ। उस घटना के 2 साल बाद एक दिन मेरी दूसरी बुआ कमला देवी के अंदर मेरे दादाजी प्रेतवत प्रवेश करके बोले और कहा कि मैं तो बहुत दुखी हूँ तथा मेरी कोई गति नहीं हुई, मैं नहाना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरी माता जी ने दुख व आश्चर्य से कहा कि आप तो सतलोक में गए थे, क्या वहां पर नहाने के लिए पानी भी नहीं है? लेकिन दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी माताजी मेरे दादाजी यानी जो मेरी बुआ कमला देवी में प्रेतवत प्रवेश थे को नहलाने लगी, तो वह कहने लगे कि बेटी, मैं अपने आप नहा लूंगा। तो मेरी माताजी ने दादाजी को, हालांकि वह मेरी बुआ जी में प्रवेश थे, इसलिए बुआ वाले कपड़े ही पहना दिए। तो मेरे दादाजी बोले, बस बेटी, मेरी धोती ले आओ, मैं बांध लूंगा। मेरी माताजी ने ऐसे ही एक चद्दर पकड़ा दी।
जो उन्होंने कपड़ों के ऊपर से ही लपेट ली। फिर कहा कि मेरे लिए चाय बनाओ और जल्दी जल्दी में ही चाय पी ली। मैंने पूछा कि दादाजी, आप सतलोक नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तो बहुत कष्ट में हूँ। मेरी माताजी ने फिर पूछा कि आप तो राधा स्वामी हजूर चरण सिंह जी महाराज से नाम उपदेशी थे, भक्ति भी करते थे, क्या उन्होंने आपकी कोई संभाल नहीं की? तब मेरे दादाजी, जो मेरी बुआ कमला देवी में प्रेतवत प्रवेश थे, ने कहा कि उन्होंने मेरी कोई संभाल नहीं की, मैं तो ऐसे ही धक्के खाता फिर रहा हूँ। उसी दौरान मेरी आंखें भी इतनी कमजोर हो गई थी कि मुझे कम दिखाई देने लग गया था और चश्मा बार बार बदलवाना पड़ा था। मैं एक दोस्त के साथ पढ़ने के लिए उसके पास जाता था। वहां पर भक्त संत राम जी ने मुझे पूर्ण ब्रह्म के अवतार सद्गुरु रामपाल जी महाराज की महिमा सुनाई तथा कहा कि आप सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, तथा कहा कि इन्हीं कष्टों और दुखों से हम जीवों को निकालने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब संत का रूप धारण करके आते हैं। मैंने कहा कि मेरे माता पिताजी ने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश ले रखा है। भक्त संत राम जी ने कहा कि वह पंथ पूर्ण नहीं है, उनकी भक्ति साधना से न तो सतलोक प्राप्ति होगी और न ही जीवन में कभी कर्म की मार टल सकेगी। उसे तो सिर्फ कबीर साहिब का नुमाइंदा पूर्ण संत ही टाल सकता है। मेरे पिताजी को सांस की बीमारी थी। 10 कदम चलने पर ही वे बेहाल हो जाते थे और सांस की बीमारी के कारण दम फूलने लगता था। हाई और लो ब्लड प्रेशर की भी बीमारी थी। मेरे पिताजी को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक हुआ, पर कर्म संस्कार वश वे बच गए। लेकिन तब हम यही सोचते रहे कि राधा स्वामी पंथी संत गुरविंद्र सिंह जी महाराज ने हार्ट अटैक से बचा लिया, बड़ी रजा की। लेकिन उसके बाद तो हमने सर्दियों की एक एक रात में अपने पिताजी का एक एक सांस टूटते देखा है। बिल्कुल मृत प्राय हो जाते थे और सिवाय बैठकर रोने के हम कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि दवाइयों का भी आखिर आ चुका था। डॉक्टर जितनी ज्यादा से ज्यादा डोज दवाई की बढ़ा सकते थे बढ़ा चुके थे, इससे ज्यादा वे खुराक को नहीं बढ़ा सकते थे। मेरी माताजी डेरे बाबा जयमल सिंह से लाया हुआ प्रसाद उन्हें खिलाती और राधा स्वामी पंथी गुरविंद्र सिंह जी महाराज की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती और रोती। उसी समय मेरे छोटे भाई को ओपरे यानी प्रेत प्रकोप की शिकायत रहने लगी। वह रात को चमक कर उठ जाता था तथा कहता था कि कोई मेरा पैर पकड़कर खींच रहा है और मुझे सोने नहीं दे रहा है। वह भी बहुत बीमार रहने लगा। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की दया से मुझ दास को 8 अक्टूबर 1998 को सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त हुआ। सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से 20 दिन के अंदर ही मेरा चश्मा उतर गया तथा मैंने दवाई खाना भी छोड़ दिया। मुझे सद्गुरु रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास हो गया था। भक्त संत राम जी ने घर पर आकर मेरे माता पिताजी को भी समझाया कि आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के नुमाइंदे पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो, आपके सर्व कष्टों का निवारण हो जाएगा। उसके बाद मैंने भी अपने माता पिता को समझाया तो वे बोले, हम पहले तो राधा स्वामी थे, अब संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे, दुनिया क्या कहेगी। तब मैंने कहा कि पिताजी, यदि एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा तो क्या दूसरा डॉक्टर नहीं बदलते? परंतु दुखी बहुत थे। कुछ समय बाद कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गए और राधा स्वामी पंथ के उन 5 नामों का त्याग करके पूर्ण संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। सारे परिवार के नाम लेने के साथ ही हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। मेरे भाई का ओपरा यानी प्रेत बाधा ठीक हो गया। पिताजी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। पहले वे 10 कदम भी नहीं चल सकते थे, अब एक आदमी के साथ लगकर चीनी की बोरी को उठा देते हैं।
आज हमारा परिवार पूर्ण परमात्मा के अवतार सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में उनकी दया से पूर्ण सुखी है। परंतु हमारे दादा दादी व पिताजी की नानी जी के मनुष्य जीवन का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। यदि किसी आदमी की जान बचाने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएं और उसकी जान बच जाए तो उसे उस खर्च हुए पैसे का कोई मलाल नहीं होता और सोचता है कि चलो जान तो बची। लेकिन आज चाहे कितनी भी कीमत चुकाने पर भी मेरे दादा दादी का जीवन, जो कि शास्त्र विरुद्ध साधना यानी राधा स्वामी पंथ द्वारा बताए 5 नामों की साधना करने से बिल्कुल व्यर्थ चला गया। वे भूत और पितर की योनियों में कष्ट भोग रहे हैं, वापिस नहीं आ सकता। जो घिनौना मजाक ये नकली संत और पंथ सर्व समाज के साथ कर रहे हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात मिलने वाले अनमोल मनुष्य जीवन को, जो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, उसे बर्बाद कर रहे हैं। इस महाश्रुति की आपूर्ति किसी भी कीमत से नहीं की जा सकती। सद्गुरु जी, आपने बड़ी दया की हम तुच्छ जीवों पर, जो अपना सत्य ज्ञान देकर अपनी शरण में बुला लिया। अन्यथा हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी से प्राप्त इस शास्त्र विरुद्ध साधना में अपने मनुष्य जन्म को समाप्त करके कहीं भूत और पितरों की योनियों में चले जाते और इस शास्त्र विधि युक्त सत भक्ति से वंचित रह जाते। सर्व बुद्धिजीवी समाज से प्रार्थना है कि अभी भी समय है, इस सत्य ज्ञान को समझें तथा निष्पक्ष होकर निर्णय करें। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर सत भक्ति प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करवाएं। भक्त दीपक दास। परमेश्वर की असीम कृपा। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा पापी से भी पापी व्यक्तियों के भी संपूर्ण पापों का नाश करके भयंकर रोगों से भी मुक्त कर देते हैं, जिसका मैं जीता जागता उदाहरण हूं। मैं केशव मैनाली, पुत्र श्री इंद्र प्रसाद मैनाली, गांव विकास समिति हरियौन, जिला सरलाही, नेपाल का निवासी हूं और वर्तमान में काठमांडू उपत्यका टिमी भक्तपुर में घर बनाकर रहता हूं। मैं चुरे भावर यानी नेपाल नाम के राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्ण सभासद हूं। मेरे ऊपर सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने चमत्कारी कृपा कर मुझे और मेरे परिवार के संपूर्ण दुखों का नाश कर सुखी बना दिया। संसार की नजर में मैं सुखी और सम्मानित जीवन जी रहा था, परंतु मैं अपनी बीमारियों के कारण बहुत ही दुखी था। मैं पिछले 20 वर्षों से खूनी बवासीर से पीड़ित था और शौच करते समय अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती थी। साथ ही 8 वर्षों से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित था। राजनैतिक कर्मी होने के कारण बहुत लोगों से मिलना पड़ता था और हमेशा मुख पर कपड़ा या हाथ रखकर बोलना पड़ता था। मैंने अपने रोगों के इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि मैंने धर्म के नाम पर अज्ञानी संतों के चक्कर में पड़कर अपने जीवन के 62 वर्ष बर्बाद कर चुका था। मुझे यह बातें सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद पता चला। नेपाल संसद का सभासद होने के कारण सरकारी खर्चों पर मैं संसार के किसी भी डॉक्टर से अपने रोग का इलाज करवा सकता था, परंतु नेपाल के मेडिकल बोर्ड ने इसके लिए सिफारिश नहीं की, क्योंकि उनके अनुसार मेरा रोग लाइलाज था और कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता। अब तो मुझे लगता था कि जीवन पर्यंत दुख भोगना पड़ेगा और हमेशा दवा खाते रहना पड़ेगा। एक दिन मैं शोक मग्न बैठा था। मुझे मेरे मित्र भक्त भोला दास, जो कई वर्षों से सद्गुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य था, मेरे दुखों को सुनकर सद्गुरु जी से उपदेश लेने पर आपके दुखों का अवश्य नाश होगा, यह कहकर विश्वास दिलाने लगा। मैं तथा कथित बड़े बड़े संतों की संगत करके थक चुका था। उस मित्र की वाणी मेरे लिए
अंधेरे में दीपक के प्रकाश के समान मेरे मन को छू गई। मैं तीसरे दिन ही सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के लिए चल दिया तथा अपनी पत्नी को भी लिया, क्योंकि घुटने की हड्डी घिस जाने के कारण वह भी बहुत परेशान थी और उसकी आंखों में जल बिंदु नामक एक लाइलाज रोग था तथा अपने छोटे पुत्र की पत्नी को भी साथ में ले लिया। मुझे रास्ते में नेपाल के कई भक्तजन मिल गए जो सतलोक आश्रम में जा रहे थे। इस प्रकार मैं बिना कोई परेशानी सतलोक आश्रम आ गया। मैं संतों व महंतों के स्वार्थ से परिचित था तथा सद्गुरु रामपाल जी महाराज का कोई पुस्तक व प्रवचन नहीं सुना था। किसी के कहने मात्र से आ गया था, अतः आते ही नाम उपदेश लेने के लिए तैयार नहीं था। मेरा सौभाग्य ही था कि मेरा आना ही सत्संग समागम के समय हुआ और मुझे सद्गुरु देव का सत्संग सुनने को मिला, जिसमें मुझे पता चला कि इस संसार के सभी धर्मगुरु, सभी पंडित, सभी पुरोहित अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर लोगों को काल जाल में फंसाकर हम भोली भाली आत्माओं को नरक भेजने का प्रपंच रच रहे हैं। वे न तो कभी परमेश्वर से मिले हैं और न ही उन्हें परमेश्वर की सत्य भक्ति का ज्ञान है, और यह काम वे चंद रुपयों तथा समाज में सम्मान पाने मात्र के लिए कर रहे हैं। परंतु मैं फिर भी नाम उपदेश लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन मेरी पत्नी तुरंत नाम दान के लिए तैयार थी, क्योंकि नाम दान के लिए बिना गुरु दर्शन तथा गुरु का आशीर्वाद मिलना संभव नहीं था। यह शायद मुझ पर राजनीति का ही रंग शेष था, जो मैं किसी का विश्वास नहीं करता था। फिर भी आपस में सलाह मशवरा करके हम तीनों ने नाम उपदेश तारीख 2 मई 2012 को लिया। गुरुजी के दर्शन के लिए गया। वहां पर दया के सागर हम पर कृपा दृष्टि करने के लिए जैसे तैयार खड़े थे। जैसे ही मैंने अपने रोगों के बारे में कहा तो सद्गुरु देव जी बोले, सब ठीक हो जाएगा का आशीर्वाद मेरे सिर पर हाथ रखकर दिया और मेरे साथ चमत्कार हो गया। सुबह शौच जाने पर पाखाने से खून गिरा और उसके साथ ही बवासीर मानो समाप्त ही हो गया। 2 दिन आश्रम में रहने पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस करीब 80% ठीक हो गया था, जो अब पूरा ठीक हो चुका है। मात्र महीने 2 महीने में कभी कभी कुछ खांसी हो जाती है। पत्नी के घुटने का रोग भी ठीक हो गया। काठमांडू आने पर काठमांडू के उसी अस्पताल में उनकी आंख का पुनः परीक्षण करवाया। डॉक्टर भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी आंखों में जल बिंदु नामक रोग का कोई नामो निशान भी नहीं है और आंखें पूर्णतया ठीक हैं। मेरा रोग मुक्ति का चमत्कार परिवार, रिश्तेदारी तथा पड़ोस में चारों तरफ फैल गया। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी किसी न किसी रोग से परेशान थे। जैसे मेरे बड़े भाई, जो खुद एक डॉक्टर हैं, उनका सारा शरीर फूल जाता था। मेरी बेटी को महीनावारी यानी मेंसेस के समय असाध्य रूप से पेट में दर्द होता था। मेरी दूसरी बेटी, जो पेशे से वकील है, साइटिका और गले की हड्डी घिसने के रोग से जीवन से निराश हो चुकी थी तथा मेरी बहन का पति भी जल बिंदु रोग से पीड़ित था। सभी मेरे ऊपर सद्गुरुदेव की कृपा से बहुत ही प्रभावित हुए। तब तक मैं आश्रम के नियमों और भक्ति भाव से थोड़ा बहुत परिचित हो गया था। मैंने सभी को ज्ञान गंगा पुस्तक अच्छी तरह पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगली बार जब मैं आश्रम आने लगा तो सभी को साथ ले लिया। सभी ने नाम उपदेश लिया, विश्वास के साथ भक्ति की। आज सभी रोग मुक्त होकर सुखी जीवन जी रहे हैं। सद्गुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के प्रतिरूप नहीं, पूर्ण परमात्मा ही हैं, जो अपने को छुपा कर रख रहे हैं और अपने को पूर्ण परमात्मा का दास कहते हैं और धरती पर फंसे हुए जीवों को बंधन मुक्त करके सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि जब कलयुग का 5505 वर्ष बीत जाएगा तो तारणहार संत जग तारण के लिए धरती पर आएंगे।
कबीर साहब कहते हैं, 5000 अरु 505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। सर्व प्रेमी भक्तों, समय आ गया है। पूर्ण संत भी आ गए हैं और ज्ञान अमृत वर्षा कर रहे हैं। वर्तमान के सभी नकली संत महंत रूपी ठगों से बचो और जल्द से जल्द सद्गुरु के चरण में आकर निशुल्क नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। सत साहिब, केशव प्रसाद मैनाली, दास, काठमांडू, नेपाल। सतलोक आश्रम की अन्य पुस्तकें: आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नजर गीता में, गीता तेरा ज्ञान अमृत, सृष्टि रचना संपूर्ण, मानवता का हास तथा विकास आदि। हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org से डाउनलोड कर सकते हैं।